नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल और साथ ही फेसबुक पेज पर भी आप सभी का स्वागत मैं करता हूं। आज सेकंड पार्ट में हम हल संधि के अंतर्गत इष्टुत्व संधि की चर्चा करने वाले हैं। तो हेडिंग डाल लें आप सभी। डिटेल क्लास है जो कि बहुत यूज़फुल होने वाली है। इष्टुत्व संधि का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें श और ट किया जाता है। सबसे पहले हम सूत्र देखेंगे। तो सूत्र है इसका इष्टुना इष्टुह, ये इसका सूत्र है। अब ये सूत्र अगर आपको पूरा याद रह जाएगा हालांकि, लेकिन ये सूत्र अधूरा मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कहा गया है स्तोह इष्टुना इष्टुह, स्तोह इष्टुना इष्टुह, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि स और त के आगे पीछे कहीं भी कैसे भी यदि श और ट मिल जाए तो स तो बदल जाता है श में और त वर्ग बदल जाता है ट में। क्या होगा? स तो बदल जाएगा श में और त वर्ग बदल जाएगा ट वर्ग में। ये होता है आपका, क्या है? ट वर्ग में बदल जाएगा। ये है आपकी इष्टुत्व संधि। ठीक है। अब इसमें देखो क्या चीज़ है, कैसे आपको संभालना है कि ये दूसरा पार्ट है। पुराना वीडियो आपने देख लिया होगा। तो इष्टु ना इष्टु, स्तो इष्टु ना इष्टु कहता है जैसे अब स और त आ जाने चाहिए और श और ट का योग हो जाना चाहिए। जैसे हमने कहा सर्पिश, सर्पिश धन तमम। ठीक है। तो ये हो जाएगा सर्पिश आधा श, ठीक है, और ये ट बन गया, ट बन गया, सर्पिश तमम हो गया। ठीक है। तत् धन टिका, तत् धन टिका, तो ये बन जाएगा तत् का हो जाएगा तट, ठीक है, हलंत वाला होगा, और टिका हम लिख देंगे तो तट टिका ये बन जाएगा पेश धन ता। तो क्या बन जाएगा? पेष्टा शब्द बनेगा क्योंकि ट में बन जाएगा। इश धन त, इश हलंत वाला है, धन तह, तो जो त है वो ट में बन जाएगा तो हो जाएगा इष्टह। ठीक है। दुष्धन तह, दुष धन तह तो बन जाएगा दुष्टह। ठीक है। इस तरह से आपके ये रूप बनते हैं। अब इसके अपवाद भी होते हैं, अपवाद भी आपको देखने होंगे। अपवाद नंबर 1, ठीक है। अपवाद नंबर 1 कहता है तोहशी। इसका कहने का मतलब है कि त वर्ग के बाद में श नहीं होना चाहिए। त वर्ग के बाद में श नहीं हो, तो अगर हो तो फिर संधि नहीं करनी है। ठीक है। जैसे अगर त वर्ग के बाद में श आ जाए तो कैसे करना है? जैसे सन धन षष्ठ, तो क्या बन जाएगा? सन षष्ठ, क्योंकि संधि नहीं होगी। स के त वर्ग के बाद में श आ चुका है। भीष्मात, भीष्मात, त वर्ग आ गया और श आ गया। षाड गुण्यम, षाड गुण्यम, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये? भीष्मात षाड गुण्यम, ऐसे कैसे उसे लिख देना है, षाड गुण्यम, षट गुण वाला। ठीक है। और मयूरात षण्मुख, मयूरात धन षण मुख, तो क्या बन जाएगा? ऐसे कैसे मेल कर देना है, कोई बदलाव नहीं होगा। मयूरात षण मुखम या मुखः, ठीक है। पुष्पात षटपदः, पुष्पात धन षट पदः, तो संधि नहीं कर सकते इसमें। ऐसे कैसे लिखना होगा? पुष्पात षटपदः,
ठीक है। अब अपवाद नंबर दूसरा, अपवाद नंबर इसी का ही चल रहा है, अपवाद नंबर 2 कहता है, अपवाद नंबर 2, न पदांता टटोर नाम, अर्थात कहने का मतलब है ट वर्ग के बाद में स त नहीं होने चाहिए। यदि ट वर्ग आ जाए और उसके बाद में स या फिर स या त वर्ग नहीं होना चाहिए, अगर है तो फिर संधि नहीं करनी है। कौन सी? इष्टुत्व संधि। जैसे षट धन ते, षट धन ते, तो क्या हो जाएगा? षट ते, यानी कोई संधि नहीं कर सकते, ट वर्ग के बाद में स या त आ गया। षट धन संतः, तो हो जाएगा षट संतः, संधि नहीं कर सकते, ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा। अपवाद नंबर 3, अपवाद नंबर 3, इस संधि को फिर ये जो अपवाद है ना, इस संधि का उल्टा चलेगा। ये कैसे चलेगा देखो, वार्तिक है अनाम नवति नगरी णामिति वाच्यम, णामिति वाच्यम के अपवाद नंबर जो 2 है उसमें जो ट वर्ग के बाद में स या त नहीं होने चाहिए वो लिखा हुआ है। तो ये कहते हैं कि स या त तो नहीं हो, लेकिन नाम शब्द चलेगा, नवती चलेगा, नगरी शब्द चलेगा। तो ये 3 शब्द अगर हो तो फिर आप इष्टुत्व संधि कर सकते हैं। जैसे इसमें 2 संधियां काम करेगी, मैं बताता हूँ उसको कैसे काम करेगी। जैसे मान लो ट वर्ग आ गया, ये ट वर्ग में ही आता है ड, तो षड धन नाम, तो क्या होगा? ये न बन जाएगा पहले वाले की तरह बन जाएगा। तो अब ये 5वां है तो पहले वाले का 5वां क्या हुआ? ट ठ ड ढ ण, तो ये न भी ण बन जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा ये षड। लेकिन ये जब पंचमाक्षर है तो पहले वाला पंचमाक्षर करना पड़ेगा, तो पहले वाले पंचमाक्षर करने के लिए इसे भी ण बनाना पड़ेगा, तो बनेगा षण नाम। इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, षण नाम बनेगा, षड धन नवती। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको? ये पंचमाक्षर है इसलिए पहला वाला भी क्या है? पंचमाक्षर करो। ये पंचमाक्षर कर लिया, और ये ड है यानी ट वर्ग है, उसके बाद में न है तो इसे भी क्या है? ट वर्ग में बदल दो। तो षण धन णवती, षण नवती है। ठीक है, और षड धन नगर्यः या नगरी, तो बन जाएगा ये षण नगर्यः। ये आपका पद बन गया। अब यहाँ 2 संधि काम करेगी, एक तो आपकी इष्टुत्व संधि काम करेगी, एक आपकी अनुनासिक संधि काम करेगी। ठीक है ना, 2 संधियां काम कर रही है, एक इष्टुत्व संधि काम कर रही है और एक अनुनासिक संधि काम कर रही है। बाद में पंचमाक्षर होने के कारण पहले वाला भी क्या पंचमाक्षर में बदल गया अपना ही, और पहले ट वर्ग होने के कारण बाद में स या त होने के कारण वो ह बाद वाला भी पहले वाले के जैसा बन गया है। तो इसीलिए ये आपकी संधि समाप्त हो गई है। अगली वीडियो में हम चर्तु संधि करेंगे।